हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी हम आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी अभी जस्ट आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट डिस्क्लोज हुआ है और आज आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड मार्केट में 1179 रुपीज में बंद हुआ है। तो चलिए जानते हैं आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आया है। तो हम आए हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड क्वार्टर वन रिजल्ट के पेज में। इधर में फिगर जो है लैक्स में दिया गया है, हम करोड़ों में बात करेंगे। तो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख सकते हैं। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार 339 करोड़ आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू 369 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के रेवेन्यू में 30 करोड़ का ऑलमोस्ट डी ग्रोथ आया है इधर। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था 296 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 40 का ग्रोथ इधर में देखा गया है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस तो अच्छा खासा परफॉर्म किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। 30 करोड़ का डी ग्रोथ ही देखने को मिला। चलिए टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए टोटल कुल खर्चा कितना हुआ। तो कंपनी का इस बार जो टोटल खर्चा रहा है वो 271 करोड़ का टोटल खर्चा रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 296 करोड़ था। इस बार थोड़ा सा खर्चा कम हुआ है क्योंकि कंपनी का बिजनेस भी इधर में कम हुआ है इस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर के मुकाबले। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर किया जाए तो यही खर्चा 233 करोड़ था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कंपनी का बिजनेस इधर में ठीक ठाक मेंटेन हुआ, खर्चा भी ठीक ठाक इधर में मेंटेन किया है। चलिए अभी बात कर लेते हैं मेन सेगमेंट को लेकर कितना प्रॉफिट किया है कंपनी। देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है इस बार वो 61 करोड़ का टोटल प्रॉफिट रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही प्रॉफिट 65 करोड़ था। मतलब प्रॉफिट के अंदर इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 4% का डी ग्रोथ इधर में देखा गया है। 4 करोड़ का डी ग्रोथ देखा गया है। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में सेम जो 52 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 9 करोड़ का जंप इधर में देखा गया है। एंड साथ साथ ईपीएस की अगर मैं बात करूं, अर्निंग पर शेयर कंपनी के इस बार जो ईपीएस आया 6.73 रुपीज आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 7.22 था। मतलब पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट भी ज्यादा था, इसीलिए ईपीएस भी ज्यादा रहा है इस क्वार्टर के मुकाबले। और पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस 5.8 रुपीज था। सो ठीक ठाक मिलीजुली क्वार्टर वन रहा है। एक मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। शायद मुझे लग रहा है एक्सपेक्ट के मुताबिक ही कंपनी का रिजल्ट आया है, तो इसीलिए मार्केट के अंदर आज आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर ऑलमोस्ट 3.5% का तेजी देखने को मिला। चलिए देखते हैं कल किस तरह से परफॉर्म करता है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। पास्ट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, पिछले 6 मंथ में आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड 25% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया इन्वेस्टर को। पिछले एक साल में इन्वेस्टर को कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया, -5% का नेगेटिव रिटर्न। पिछले 5 साल की बात करूं 29% का रिटर्न आया है। मतलब ठीक ठाक एवरेज रिटर्न देता है। कुछ ज्यादा रिटर्न आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड अभी तक इन्वेस्टर को बना के नहीं दिया। 5 साल तक ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए। चलिए क्वार्टर वन तो रिजल्ट आ चुका है, ऑलमोस्ट मिली जुली, बहुत अच्छा और बहुत खराब नहीं कहूंगा, ठीक ठाक मिली जुली परफॉर्म्स किया है क्वार्टर वन में। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरह से लेता है इस रिजल्ट को। आप किस तरह से देख रहे हैं आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड की इस रिजल्ट को? आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपका ओपिनियन शेयर कीजिएगा।